उन्होंने अपने पद का फ़ायदा उठाते हुए मेरे लिए बहुत गलत शब्दों का उपयोग किया है। देखना, एक दिन मेरा समय आएगा और मैं जवाब ज़रूर दूंगा। कामकाजी स्तर के ऊपर कई बार व्यक्ति मन के भीतर कुंठित होकर, व्यथित होकर ये पंक्ति बोलने वाला होता है, उन्होंने मेरे साथ में पूर्णतया अन्याय किया और अब उस अन्याय का सिरा ईश्वर देखेगा। ये पंक्ति भी कई बार व्यक्ति घर परिवार के साथ में होती हुई स्थितियों के साथ में कहता है। उस व्यक्ति विशेष ने मेरे साथ में धोखा किया है और धोखा भी ऐसा, इस तरह की चोट कि मैं कभी जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा, उसको कभी माफ़ करने वाला नहीं रहूँगा। और यहाँ से जो मन के भीतर से इस तरह की भावना निकल रही है वो उसके लिए अच्छी नहीं है। इन पंक्तियों के साथ कई बार व्यक्ति खुद को बोझल कर बैठता है, जवाब देने की चेष्टाओं के साथ में होता है। दुर्भावना की स्थितियां तो नहीं, परंतु मन जब अव्यवस्थित होता है, व्यग्र होता है, तो कुछ ऐसी ही बातें किसी व्यक्ति विशेष के लिए निकल जाया करती हैं। हम यहाँ किसी को भी जवाब देने के लिए नहीं है, हम यहाँ किसी को कुछ और कहने के लिए नहीं है। जीवन रूपी यात्रा के साथ में एक बात बारंबार समझने की आवश्यकता है कि ये यात्रा हमारी स्वयं की है। कोई व्यक्ति हमको उकसावे की तरफ लेकर चल रहा है तो हम कैसे उस तरफ जा सकते हैं। कोई व्यक्ति हमारे प्रति कोई भी नकारात्मक बात कह रहा है तो हम उसका असर खुद पर क्यों डाल सकते हैं। प्रत्येक दिवस के साथ में न जाने कितनी ही ऐसी बातें होती है जहां हम जवाब देने को तत्पर होते हैं। कहाँ कहाँ रुकते हैं, कितने लोगों की बातों के साथ में फैक्ट्स को जोड़ने वाले होते हैं। कहाँ कहाँ रुक कर लोगों को ये कहने वाले होते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो हमारे लिए। कहाँ कहाँ रुक कर हम आक्रोश की भावना को प्रकट करने वाले होते हैं। और जीवन के दिवस की यात्रा न जाने कितना ही बोझिल अवस्था का आधार मन के भीतर बनाती चली जाती है और मन उसके रूपांतरण को शारीरिक स्तर के ऊपर लेकर आता है। वहीं से रोगों की अवस्था की शुरुआत होती चली जाती है। इसी वजह से कुछ बातों को बाईपास करने की आवश्यकता है। जिस तरह से आर्टरीज के साथ में कोई भी ब्लॉकेज आता है तो वहाँ पर एक प्रक्रिया को पूरा किया जाता है मेडिकल टर्म के साथ में, और पुनः जो रक्त प्रवाह है वो बहुत अच्छे से संचालित और संचारित होने की शुरुआत होती है। ठीक उसी तरह से मन के भीतर भी जब हम ऐसे बोझिल आधार बनाते चले जाते हैं, न जाने कितने ही ब्लॉकेजेस मन सहन कर बैठता है, व्यग्र हो बैठता है, परेशानियों को जन्म देने वाला होता है। उसके बाद में हम हाइपरटेंशन की अप्रोच की डेफिनेशंस को सुनने वाले होते हैं, डिप्रेशन की डेफिनेशंस के अप्रोच को सुनने वाले होते हैं। मन सबकॉन्शियस बेसिस के ऊपर ही कई लोगों का रहता है, वो कॉन्शियस हो ही नहीं पाता। क्या वजह है उसके पीछे? इतने विचारों के घेराव के साथ में खुद को हम इतना अव्यवस्थित करते चले गए, इतना भारीपन के साथ में लेकर चलते चले गए कि भूल ही गए कि ये जीवन है और एक दिन इसकी पूर्णता आएगी ही आएगी। ये निश्चित क्रम है, परंतु इसके मध्य का जो उत्सव है, इसके मध्य का जो आधार है वो प्रमुख तौर पर आनंद है। ये जीवन है दर्शन का मेला, परंतु हम क्या देखने की प्रवृत्तियों के साथ में खुद को जोड़ पाते हैं? मेले के मध्य से निकल रहे होते हैं, आसपास इतनी चकाचौंध होती है, न जाने कहां कहां रुकते हैं। परंतु यदि पूरा ही मेला देखना है तो लगातार चलने की आवश्यकता होगी। रुके तो भटके, और जब निरंतर चलते चले गए तो एक दर्शन की यात्रा की तरह सब कुछ देखते चले गए और वहां न भटकाव आया, न ही रिग्रेट आया कि क्यों रुके, किस वजह से रुके। इतना समय है ही नहीं कि बारंबार लोगों को समझाया जाए, इतना समय है ही नहीं कि बारंबार लोगों को यह कहा जाए कि आप हमारे प्रति ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगले व्यक्ति की सोच के भीतर प्रवेश करके हम उसके साथ बदलाव नहीं देख सकते। जब व्यक्ति इस बात को समझने लगता है तो यकीन मानिए न जाने कितनी ही चिंताओं से स्वयं को दूर करता चला जाता है। बहरहाल एक विचार है, इस विचार के साथ में जीवन जुड़े तो खुद को एक नया दर्शन देने वाला होता है, और जब भी नव दर्शन मिलता है तो नव समृद्धि प्राप्त होती है, नव आध्यात्मिकता का क्रम वो व्यक्ति विशेष देख पाता है। हम इन सारी चर्चाओं के बाद आपके समक्ष 29 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां धनु राशि स्थान में रात्रि 11:35 से प्रवेश करने वाली होंगी। उसके पहले चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में ज्येष्ठा नक्षत्र परिधि आधार शनिवार रहेगा। प्रथम श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आज खुद को आप टास्क ओरिएंटेड करके रखिएगा। वीकेंड के साथ में चलते हुए जो कार्य अधूरे छूटे हुए हैं पूरी ही ऊर्जा के साथ उस ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को बहुत अच्छे से बनाकर रखें और वहीं पर मृदुभाषिता का आधार अपने साथ लेकर चलने की आवश्यकताएं बहुत अधिक है।
जो भी जातक टेक्सटाइल संबंधी कामकाज या वस्त्र उद्योग संबंधी किसी अन्यत्र विधा के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी आज का दिवस विशेष अत्यंत सकारात्मक क्रम को निक्षेपित करने वाला रहेगा। मन के भीतर मौन की आवश्यकता है। यही मौन ठहराव के प्रवर्तमान क्रम को सम्मुख रखने वाला होगा और वहीं से आप अपनी सक्षम स्थितियों को और अच्छे से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये एक मंतव्य स्पष्ट करके चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहें। और स्पष्टता इस बात की भी है कि आज आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से आपका सहयोग देती चली जा रही हैं। वृषभ राशि, कार्यों में अटकाव और भटकाव से दूर हटकर अपनी जीवन यात्रा को तय करने का प्रयत्न करें। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बहुत अच्छे से मिला हुआ है। उनके स्वास्थ्य को लेकर तथा संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर कुछ हद तक संभलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेगी। खान पान पर आज पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके चलिएगा और वहीं पर कोई भी ल्यूक्रेटिव ऑफर आ रहा है, जब तक हम उसे समझ नहीं लेंगे, हितैषी लोगों से चर्चा नहीं कर लेंगे, तब तक हम किसी और निर्णय की तरफ नहीं पहुंचने वाले होंगे। ये स्पष्टता अपने साथ में बनाकर रखने की ज़रूरत है। वृषभ राशि के जातकों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में भी यहाँ ऑफर्स की जो अप्रोच है वो पॉजिटिविटी के नोटिसेबल बेस को लेकर आ रही है। और वहीं आज के दिवस विशेष में हनुमंत उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करना, घर परिवार के साथ में सुंदरकांड का पाठ विशेष तौर पर करना शुभ फलदायी कहा जा सकता है। वहीं मिथुन राशि, सोच के भीतर किसी भी तरीके की जो संशय की स्थितियां होती है उससे हटकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। यहाँ शत्रुपक्ष हावी रह सकता है, उससे भी दूरी बनाकर रखने का प्रयत्न आप करते चले जाएं। जितना अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल आप रहेंगे उतना स्वयं के लिए अच्छा। बुध प्रधान राशि के जातक यहाँ पर कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में खुद के लिए बेटरमेंट तो देख रहे हैं, परंतु खर्चों की अवस्थाएं भी निहितार्थ होकर चलती चली जा रही है। यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखने का बारंबार आप प्रयत्न करते चले जाएं। टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक के साथ में है और आप एक इंटेंस अप्रोच के साथ में कहीं पर भी रिसर्च कर रहे थे कि ये नयापन हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में रखने वाले होंगे, इस जगह के साथ में रखने वाले होंगे, तत्पर तैयारी है, तब भी और अधिक एकाग्रता के साथ में आगे बढ़ने का प्रयत्न किया जाए, अपनी चेष्टाओं को प्रबल वेग दिया जाए। ये एक अवस्था अपने साथ आप जरूर जोड़ते चले जाएं तो बेहतरी। वहीं हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। सर्वप्रथम मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर चलने का प्रयत्न करें। आज का दिवस विशेष आनंदित करने वाले अवसर आपके समक्ष लेकर आ रहा है। वहीं भावुकता में निर्णय लेने से बचिएगा। ये निवेदन है कि माता और पिता के साथ में किसी भी तीर्थाटन की तरफ जा रहे हैं, कोई भी ऐसा समय का समग्र प्रभाव आपके साथ में जुड़ रहा है तो ईश्वरीय अनुकंपा जो यहाँ पर आप महसूस कर पा रहे हैं, खुद को इन क्षणों के साथ में पूर्णतया जोड़कर रखिएगा। कोई भी टास्क है तो हंसते खेलते पूरी की जा सकती है। हंसते खेलने का अर्थ यह है कि बड़े ही आनंदित होकर पूरी की जा सकती है। ज़बरदस्ती खुद को रोकने की स्थितियां नहीं है, ज़बरदस्ती खुद को प्रेशराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात बारंबार खुद को समझाते हुए चलें। और वहीं ये भी याद रखें कि जो कोई भी कार्य अधूरे छूटे हुए हैं उसके साथ में आज पूर्णता की गुंजाइश नहीं है। जिस व्यक्ति के लिए अधूरे छूटे हुए उसको कहा जाए कि 102 दिन में पूर्ण हो जाएंगे। ये अवस्था क्रम आज आपके लिए प्रबलतम वेग की सकारात्मकता लेकर आता चला जा रहा है। और वहीं पर तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के साथ में और अधिक तीव्रता आप खुद के लिए देखने वाले रहेंगे। सिंह राशि, प्रथमतया बेसलेस फियर से बचें, हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। नौकरी पेशा जीवन में यदि 6 डेज ए वीक के साथ में आप चलते हैं तो भले ही दूसरे लोग यहाँ पर पूरे तरीके से एक तरह से उकताहट में आ चुके हों, अगले सप्ताह की शुरुआत में ऊर्जा खोज रहे हों, आप अपने भीतर की निहितार्थ ऊर्जा को निरंतर तौर पर खोजते हुए चलने का एक सकारात्मक प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं से आप अपनी जीवन यात्रा के साथ में बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे को लगातार देखने वाले रहेंगे। ये स्पष्टता भी रखें कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में आपको और अधिक ऊर्जावान होकर चलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। जो कार्य अधूरे छूटे हुए हैं उनकी पूर्णता के लिए क्या प्रयत्न हम करेंगे, ये एक विश्वस्त क्रम अपने साथ में आप बनाकर आज चलने वाले हों। और वहीं सूर्य उपासना एवं हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। वहीं कन्या राशि,
मन के भीतर के भय से मुक्त होकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। भाग्य का सहयोग आपके साथ में निरंतर तौर पर उपस्थित है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में बेहतरी रहने वाली होगी। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में लगातार कुंठा और एक तरह से नकारात्मकता के क्रम बने हुए थे, उससे हटकर जीवन को देखने की आवश्यकता है। जो कोई भी कार्य महत्वपूर्ण तौर पर आपको ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस के ऊपर सौंपा गया है, वहाँ पर पूरी ही एनर्जी के साथ में हम चलने का प्रयत्न करेंगे। ये भी याद रखिएगा कि आज का दिवस आपसे ठहराव की गतिविधियों की मांग कर रहा है। उसके साथ में निरंतर तौर पर गतिमान आप रहने वाले रहें। जो भी महानुभाव लेखन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए उजाले के सतत क्रम यहाँ निरंतर तौर पर गतिमान। और ये भी आप पाएंगे कि इस समय विशेष के साथ में चलते हुए जो कोई भी महानुभाव आपके साथ कार्य में जुड़ना चाहते हैं, पहले उनके मंतव्य को भांप लें, उसके बाद में ही आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। वहीं तुला राशि, धनागमन की स्थितियों के साथ में वृद्धि है, परंतु खुद को छोटी छोटी बातों में अटकाव के साथ लेकर चलने से पूर्णतया बचें। कम्युनिकेशन में फ्लॉलेस बेस को अपने लिए बनाकर रखने की कोशिश करना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक रहेगा। इस समय के विशेष क्रम के साथ में चलते हुए मानसिक सुख की स्थितियों में भी आप निरंतर तौर पर वृद्धि देखने वाले रहेंगे। जो कोई भी महानुभाव आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों के साथ में जीवन को जोड़ते हुए देखते हैं, तो उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खर्चों की व्यवस्थाएं लगातार आपके सामने चल रही है। और वहीं फाइनेंशियल बर्डन, प्रमुख निवेदन कि आज अपने साथ में आप बढ़ाने से बचते चले जाइएगा। कोई भी कार्य हाथ में ले लिया है, उसके अंतिम सिरे तक ऊर्जावान रहने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होंगी। और वहीं सुबह सुबह एकांत की आवश्यकता है। ये एकांत मन के भीतर के भय को पूर्णतया हटाता चला जाएगा। वहीं वृश्चिक राशि, यहाँ चंद्रमा की स्थितियाँ वृश्चिक राशि स्थान में लगभग रात्रि अंतराल तक है, यानी 11:35 तक है। इसी वजह से अटकाव और भटकाव के सिरे कहीं पर भी उपस्थित नहीं है। अपने रूटीन के साथ में आप स्ट्रक्चर्ड रहकर चलने की कोशिश करें। मेडिकल फील्ड के साथ में है या फिर फार्मास्यूटिकल संबंधी फील्ड में है, बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, उसकी तैयारी करके रखें। नौकरी पेशा जीवन में कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं जो नेगेटिव है। अब बारंबार वहाँ खुद को संकुचित करने से बचिएगा। क्या आज की व्यवस्था हो सकती है, क्या कल की अवस्थाएं रहेंगी, इन सब से हटकर अपनी जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद आवश्यक क्रम है। और वहीं पर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आपको सौंपा गया है, उसके अंतिम सिरे तक अपनी ऊर्जा को वहां आप बनाकर रखने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाएं। ये स्पष्टता भी आप यहाँ पर अपने साथ में लेकर चलिएगा। मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए आज हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना अत्यंत प्रभावकारी कहा जाएगा। धनु राशि, यहाँ द्वादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से खर्चों की अधिकता आपके सामने रह सकती है। रूटीन के साथ में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहने से बचें। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर सिरे से इस्तेमाल करना, आलस्य को त्याग कर ये देखना कि जो कार्य अधूरे थे वहाँ पुनः प्रयास आज उजाले की एक लौ लेकर आ रहा है, उसी के साथ में व्यवस्थित स्वयं को करते चले जाएं। ये भी याद रखिएगा कि मन के भीतर का जो आनंद निरंतर बना हुआ था, आज उसमें किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा नकारात्मकता भरी सेंध लगाई जा सकती है। उस व्यक्ति को हम अवसर नहीं दें बिल्कुल भी, और अपने जीवन के साथ में निरंतर चलते चले जाएं। ये भी याद रखें, अपनी क्षमताओं पर पूरी तरीके से विश्वास करके चलने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। ये वो अंतराल है जहां आईटी फील्ड के महानुभावों के लिए कुछ नए अवसरों की गूंज सम्मुख निकल कर आ सकती है। कोई इंटरव्यू आपने दिया था और अब जो पॉजिटिव इंडिकेशंस मिले हैं, ये जर्नी का एक अलग रिफ्लेक्शन का बेस है, जिसके साथ में खुद को आप निरंतर गतिमान करते चले जाएं तो बेहतर। वहीं मकर राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके पूर्णतया आगे बढ़ें। शनिदेव प्रधान राशि के जातक कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स संबंधी कामकाज में बेटरमेंट देख सकते हैं। तो वहीं पर हैंडीक्राफ्ट संबंधी कार्य में, एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियां जुड़ी हुई है, तब भी आपके लिए बेहतरी के क्रम यहाँ उपस्थित रहने वाले हो सकते हैं। यहाँ जो भी महानुभाव मैन्युफैक्चरिंग तथा ऑटोमोबाइल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अपने लिए महत्वपूर्ण विकास के क्रम देखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय ऊर्जा के प्रमुख केंद्र बिंदु को रखने वाला होगा। वहीं सूर्य उपासना के साथ रूबी सूर्योदय के समय इस दिवस की शुरुआत करना, और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य गतिविधि की ओर आप जा रहे हैं, वहां पूरी ही ऊर्जा के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देखना, ये बेहतर क्रम आपके लिए निरंतर तौर पर कहा जाएगा। इसी अवस्था एवं व्यवस्था के साथ में आप खुद को प्रगतिमान करते चले जाएं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, परंतु कुछ घबराहटें मन पर हावी रह सकती हैं, उनसे हटकर चलें।
जॉब हो या फिर बिजनेस, आज डिसिप्लिन रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वीकेंड के साथ में भी कुछ समय अधिक रुकना पड़ सकता है, उसकी तत्पर तैयारी भी करके चलें, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। कामकाजी जीवन के अंदर आप जितना खुद को व्यवस्थित करते चले जाएंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए आप सामने रखने वाले होंगे। स्पष्टता ये भी कि जो भूमि संबंधित कामकाज है या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि आपके लिए सीजनल बिजनेस के साथ में या उस स्वरूप में जुड़ा होता है, वहाँ पर पॉजिटिविटी के बेसिस और मेजर्स कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपकी वर्किंग पोजीशंस को और ज़्यादा बेहतर करते चले जा रहे हैं। खुद को आप नकारात्मकता भरे विचारों से और ऐसे लोगों से दूर रखकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। मीन राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में लगातार बेहतरी है। मानसिक सुख की अवस्थाओं में भी वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए गूंजते चले जाएंगे। बहुत अधिक टेक्नोलॉजी के साथ में समय बिताने से मन के भीतर एक तरह से वेग निकल कर आ रहे हैं जो कि नकारात्मक है, तो स्वयं को डिटैच करने की ज़रूरत है। आज आप प्रकृति से जुड़कर चलिएगा। आध्यात्मिक स्पंदन आपके साथ में आज मौजूद। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आज आपको व्यवस्थित तौर पर सफलता के अनुमानित भाग देने वाले हो सकते हैं। किसी भी विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ में आप यदि चल रहे हैं तो वहां से भी बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। मस्कुलर पेन और नेत्र संबंधी विकारों से पूर्णतया खुद को सावधान रखकर आप अपने रूटीन के साथ में बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये भी विशेष निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो ये था 29 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।